In this video, we will learn about types of soil found in India, and this is the comprehensive table. You will find types of soil, formation process, distribution, texture, color, fertility and nutrients, moisture retention, major crops grown and key characteristics. So let's start. Alluvial soil first. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स, जो पानी का फ्लो होता है उसके साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स बह के आते हैं, वो डिपॉजिट होते रहते हैं और उसी से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ज़्यादा करके आप देखेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन एंड सब पार्ट ऑफ इंदस, और मेजरली ये प्लेन रीजन में पाया जाता है। इसीलिए आप देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से स्टेट्स में है: उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, एंड कुछ पार्ट कोस्टल प्लेन में भी पाया जाता है एंड डेल्टा। ओके, नाउ इसका टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी लॉम टू क्लेई होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है? ग्रे टू एस ग्रे होता है। एंड फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये पोटेस लाइम में रीच होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में बहुत पुअर होता है। ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन, इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, मॉइस्चर बहुत अच्छा रिटेन करता है। और मेजर क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो करते हैं वो देखिए राइस, व्हीट, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। की कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है? हाईली फर्टाइल है ये, और ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन रिवर प्लेन, क्लासिफाइड इनटू दो टाइप्स में क्लासिफाइड, एक भांगर एंड एक खादर। जो भांगर होता है वो क्या होता है? ओल्ड और लेस फर्टाइल होता है, लेकिन जो खादर वाला सॉइल होता है, पार्ट होता है, या फिर वो न्यू होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है वो रेगुर इसको कहते हैं। ये वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है एंड लावा फ्लोस। ठीक है, जो पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं या हुए होंगे, ये उसी से फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? डेक्कन प्लेटिव रीजन में पाया जाता है, दैट इज महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विथ तमिलनाडु। ओके, इसका टेक्सचर कैसा होगा? क्लेई एंड डीप। ओके, और कलर हमने पहले बात की, इसका ब्लैक सॉइल बोलते हैं और ब्लैक कलर होता है इसका। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेस, और लैक किसमें करता है? नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, इसकी जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है हाई होती है एज कम्पेयर टू अलुवियल सॉइल। ओके, यहाँ पे मेजर क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं? ज़्यादा करके यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कैश क्रॉप्स मिलेंगी, जैसे कॉटन हो गया, मिलेट हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड, व्हीट, शुगर कैन, टोबैको। ठीक है, इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप जब ये ड्राई होता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट कॉटन के लिए, कॉटन फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेड सॉइल। ये कैसे फॉर्म होता है? वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू रीजन में मिलेगा, जो कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका टू। तो इसमें याद रखिएगा महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी टू लॉमी होता है। ठीक है, और ये रेड होता है। रेड क्यों होता है ये आपको याद रखना है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। अब इसकी फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लो इन नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेरस, ह्यूमस, लेकिन रिच किस में होता है? आयरन में। ऑलरेडी हमने बात की कि रेड कलर है तो ये रिच ऑलरेडी किस में है? आयरन में। ठीक है, मॉइस्चर, इसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो लो है एज कम्पेयर टू अलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, व्हीट, पोटैटोस। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि ये फर्टाइल है, लेकिन मैन्योर जब आप उसमें डालोगे तब ये फर्टाइल होता है। ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, और इसको इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक तरीके से आप मतलब पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसको, क्योंकि हमने देखा इसकी जो रिटेन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है बहुत लो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। लैटराइट सॉइल ये कैसे बना है? इंटेंस लीचिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रेनफॉल की वजह से जो मिट्टी ऊपर की वो वाइप आउट हो जाती है, उसकी वजह से बना है, एंड हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। और वेस्टर्न घाट में कौन सी स्टेट आते हैं? केरला, दैट इज कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो आपको ये भी याद रखना है वेस्टर्न घाट में कौन से स्टेट्स आते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन ऐसे भी आपका तैयार हो जाएगा, दैट इज केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आसाम एंड मेघालय। ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? पोरस होता है और कोर्स होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है रेडिश टू ब्राउन होता है। ठीक है, और रिच इन आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, लेकिन लैक करता है नाइट्रोजन, लाइम एंड फॉस्फेरस। ठीक है,
लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इसकी। और यहाँ पे मेजर क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं वो आप कह लीजिए टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबर, कोकोनट, ठीक है। ये एक तरीके से इनको कैश क्रॉप भी कह सकते हो, ठीक है। और की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमस इज रिमूव बाय बैक्टीरिया, जो इसका ह्यूमस पार्ट होता है जो हेल्प करता है बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करने में, वो रिमूव हो जाता है ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी which thrive in high temperature used for making bricks laterite. Okay, now next we talk about aride soil, that is desert type of soil, जो आपको राजस्थान मछली गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। और ये बना कैसे, विंड डिपोजिशन, बहुत तेज़ी से हवा चलती है उसकी वजह से जो डिपोजिशन होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और लो रेनफॉल होता है इसकी वजह से। स्टेट मैंने ऑलरेडी बता दी। इसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी होता है एंड लूज होता है, ठीक है। रेड टू ब्राउन इसका टेक्स कलर होता है। और जो इसकी रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत लो होती है। और इसकी फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या है, हाई सॉल्ट कंटेंट है, लो ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन डेफिशिएंट है नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में, ठीक है। और यहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, बाजरा, पल्सेस, मिलेट्स, बार्ली, ऑयल सीड विथ इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा अ, अच्छी करनी पड़ेगी, तो ये सब ग्रो होंगे, ठीक है। इनको सुपर न्यूट्रिएंट्स क्रॉप भी कहते हैं, जो आज के टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग स्लाइन वाटर, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय कंकर, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉल्ट। स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉल्ट नाम से क्लियर है कि सॉल्टी सॉइल होगा। ये फॉर्म कैसे होता है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से या एक्सेसिव इरिगेशन या हाई इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में मिलता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सुंदरबन डेल्टा, दैट इज प्रेजेंट इन बंगाल, कोस्टल रीजन, सैंडी टू क्लेई होता है, ठीक है। और जो इसका कलर होता है वाइट क्रश ड्यू टू सॉल्ट, सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से इसका कलर जो होता है वाइट होता है लगभग। और ये हाई सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसमें हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या लैक करता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ठीक है। इसकी पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। और यहाँ पे क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं राइस, बार्ली, आफ्टर सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद इसमें ये दो चीज़ें ग्रो कर पाते हैं फार्मर्स, ठीक है। और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, ठीक है, जो सुटेबल नहीं है नॉर्मल क्रॉप्स के लिए। और इसको रिक्वायरमेंट होती है जिप्सम एंड सॉइल अमेंडमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पीटी एंड मार्सी सॉइल। पीटी एंड मार्सी सॉइल ये कैसे बनता है, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है, उसकी वजह से बनता है। और ये कौन से रीजन में पाया जाता है, बिहार, उत्तराखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब इसका आप देखिए जो टेक्सचर होता है वो क्लेई एंड रिच होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ब्लैक एंड डार्क होता है। न्यूट्रिएंट्स में आप देखोगे हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, लेकिन पोटेस, फॉस्फेट और लाइम लैक करता है, मतलब पुअर होता है, ठीक है। और इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिटेन करता है, ठीक है। और जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो राइस, ज्यूट एंड कोकोनट ग्रो होते हैं। ये इसके की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये एसिडिक होता है, वाटर लॉक्ड होता है, रिच इन डिकम्पोज्ड मैटर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, फॉरेस्ट। इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। और ये फॉर्म कैसे हुआ है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। जो रॉक्स धीरे धीरे टूटते हैं और उनका जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इकट्ठा होते हैं उसकी वजह से, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया में। और हाई अल्टीट्यूड रीजन में कहाँ पाया जाता है, हिमालयस, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। इसका टेक्सचर कैसा होता है, लूमी टू सिल्टी होता है, ठीक है। और डार्क ब्राउन से रेडिश कलर में पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमस में लो होता है और एसिडिक कैपेसिटी जो एसिडिक है वो भी लो होता है। मॉडरेट मॉइस्चर कैपेसिटी रिटेंशन है। और आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं वो जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, वॉलनट, ठीक है। और ये लोअर वैली में पाया जाता है, इन इज फर्टाइल, प्रोन टू सॉइल इरोजन। इसीलिए आप देखोगे इस रीजन में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे लैंडस्लाइड, नेचुरल क्लैमिटीज बहुत होती हैं, ठीक है। थैंक यू।